तो सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और आज शाम 6 बजे तक वहां पर वोट डाले जाएंगे। भाजपा के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच में मुकाबला है। 4 घंटे पूरे यहां पर मतदान के सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, अभी तक जारी है निर्बाध रूप से। तो 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वोट डालने का समय होगा शाम के 6 बजे तक। यानी शाम के 6 बजे तक अगर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंच गया है तो उसे मत डालने का अवसर दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। गोला विधानसभा उपचुनाव का फैसला कर रहे हैं आज मतदाता। %10.09% मतदान सुबह 9 बजे तक। वैसे इसके बाद 2 घंटे और मतदान हो चुका है। बहुत जल्दी सुबह 11 बजे तक के भी आंकड़े हम आपको बताएंगे, जो आधिकारिक आंकड़े हैं। लेकिन सुबह 9 बजे तक 10% से ज़्यादा मतदान हुआ और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर यही रफ्तार रही मतदान की तो बेहतर आंकड़े अभी सुबह 11 बजे जो जारी होंगे उससे सामने आएंगे। बुजुर्ग और जो अक्षम मतदाता हैं, बहुत सक्षम नहीं है शरीर से, वो भी पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। मुस्लिम महिलाओं में भी ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है मतदान करने के लिए और ये वोटिंग हो पाएगी शाम के 6 बजे तक। यानी अगर गोला विधानसभा क्षेत्र में आप एबीपी गंगा देख रहे हैं तो हमारी आपसे अपील है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस मतदान में। और आइए अब आपको सीधा एक मतदान केंद्र पर लिए चलते हैं, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले से ही वो वहां पर नजर रखे हुए हैं और वो हमें बताएंगे कि सुबह 11 बजे की क्या तस्वीर है और अब तक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इस मतदान में नोटिस की है वो क्या है। विवेक। राजेंद्र, देखिए, मतदान बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और कहीं भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है छिटपुट समस्याओं को लेकर। लेकिन जो महिलाओं का उत्साह है वो हम देख रहे हैं और अच्छा उत्साह है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये जो महिलाएं आई हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वोट देके निकली हैं। कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो खासकर मुस्लिम महिलाएं वोट में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन ये देखिए इतनी सारी महिलाएं वोट डाल कर आई हैं। आप सबने वोट डाला है ना? जरा दिखाइए, उंगलियां दिखाइए। ये देखिए कितना ये नारी सशक्तिकरण का और मुस्लिमों में जागरूकता का एक उदाहरण है ये सारी महिलाएं। मैम, ये बताइए कि किन मुद्दों पर वोट दिया है, कौन सी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए? कुछ लगता है आपको कोई समस्या है? विकास के ऊपर। विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। विकास हो रहा है? जी, हो रहा है। ये पूरा परिवार है आप लोग की मोहल्ले में? नहीं, पूरा परिवार है हमारा। सब लोगों ने वोट डाला है? सब लोग न, कुछ लोग बाकी हैं, आ रहे हैं। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, आप भी कुछ बताइए, बोलिए कि आखिर कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिस पर लोगों को वोट करना चाहिए? हमने तो अमन को दिया है जी, और हमारा ये परिवार है, ये सब लोग अमन को देने हैं जी। कितनी अच्छी बात कही मैडम ने, अमन के लिए, शांति के लिए, समाज में जो विद्रूपता है, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। और भी लोग हैं, ये बच्चियां हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों पर वोट डाला है? क्या आपको लगता है कि एक वोट से जो राष्ट्र है उसका क्या विकास हो सकता है, उसमें कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? जी, विकास के लिए जी, बस डाल दिया, मन को दिया। डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है। आइए और आगे बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम न लिया जाए लगातार यहाँ पर। अब नाम लेने से राजेंद्र पहले से नहीं टोका जा सकता है कि किसी को नाम लेने से। आपको और भी बात कराते हैं, और भी महिलाएं हैं जो वोट डाल कर आई हैं। बेटा, आपने भी वोट डाला है? अच्छा, बहुत बधाई हो आपको आपके वोट की। क्या मुद्दे हैं आपके मन में? आपको क्या लगता है कि वोट देना क्यों ज़रूरी है? यही मतलब कि जैसे कि गरीबी है और एजुकेशन है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ों को देख के बहुत ज़रूरी है कि आप किस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हो, डिज़र्विंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है वोट देना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए विवेक, ये जो युवा वहाँ पे पहुँची हैं वोट देने के लिए, क्या आपने वोट दिया है? इसका असर बता दूं मैं दर्शकों को, ये जो मतदान कर रहे हैं लोग, इसका प्रतिशत में वोटों के असर दिखाई दे रहा है। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, प्राइस को देखते हुए और एजुकेशन को। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि इंडिया का, मतलब सिर्फ गोला का नहीं, पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, चेंज हो, डेवलप हो, काफ़ी आगे तक बढ़े जैसे और कंट्रीज़ में है। तो बेसिकली इसीलिए मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है और हर एक वोट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपना वोट ज़रूर दें।
वोट बहुत जरूरी है, बिल्कुल, हर एक बिल्कुल, वोट। और देखिए बिल्कुल, इनके जो बिल्कुल। मुद्दे अब हैं, विवेक, मैं बेटियों के, आपको वो भी और शिक्षा अपने है, दर्शकों को भी सबसे एक अपडेट दे दूं। मैं महत्वपूर्ण एक अपडेट मैं यहाँ स्टूडियो से देता हूँ। अब विवेक, आप बात कर रहे हैं युवा मतदाताओं से, वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत क्लियर हैं, वो बहुत क्लियर है अपने विचार में कि वो क्यों वहां पर वोट देने गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात यह भी है कि 23% से ज्यादा, 23.5% यानी 23.56% वोटर्स ने सुबह 11 बजे तक गोला उपचुनाव में मतदान कर दिया है। और ये बहुत अच्छी खबर, निश्चित रूप से ये उत्साह दिखा रहा है। ये उपचुनाव है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद भी सुबह 11 बजे तक 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है विवेक, और ये बहुत अच्छी खबर। विवेक, आप जो तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं और जो मतदाता वहां पर दिखाई दे रहे हैं वोट करते हुए, ये उससे भी जाहिर हो रहा था और अब ये आंकड़ों में भी साफ पता चल रहा है। 23.56% सुबह 11 बजे तक, यानी 4 घंटे मतदान के बाद एक अच्छा वोट फीसद माना जाएगा विवेक। आप सही कह रहे हैं राजेंद्र। सुबह जब 10 बजे का जो आया था आंकड़ा, वो 10% था, 10.9%। लेकिन अब जो आंकड़ा आया है 23% के ऊपर है, और ये आंकड़ा उत्साहित करने वाला है। और इन लोगों के लिए भी उत्साह की बात है कि बहुत तेज़ी से जिस तरह से लोग घर से निकल कर आए हैं। सुबह सुबह हमने देखा सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, और उसके बाद तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। और आप लोगों को बधाई हो, इस समय तक 23% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये सब आप लोग का उत्साह है जो आप लोग यहाँ पर लगे हैं लाइन में। किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? क्षेत्र का विकास और शांति, दोनों मुद्दे अहम हैं। बाकी तो प्रदेश में जैसी भी सरकार है अच्छा कार्य कर रही है, हमारे हिसाब से यही सब मुद्दे हैं। विकास होता रहे और शांति भी बनी रहे। लखीमपुर का कोई स्थानीय मुद्दा? चुनाव में हमेशा स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं। स्थानीय मुद्दा इधर शारदा नहर के बाढ़ कटान क्षेत्र है, और इस समय वर्तमान में जो बाघों की संख्या बढ़ी है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दहशत है। इसको रोकना जरूरी है। और योगी जी ने जो आवारा पशुओं पर नियंत्रण किया है वो अच्छा है, लेकिन उसको और प्रभावी ढंग से होना चाहिए ताकि किसानों की फसलें बर्बाद ना हो और किसान सुख से और समृद्धि के साथ रह सके। युवा भी हैं हमारे साथ, देखिए लाइन में लगे हैं। क्या नाम है? अमन राजपूत। विकास होना चाहिए, नया चेहरा है। और लखीमपुर की स्थानीय कोई समस्या? नहीं, बाकी तो ताऊ जी ने बता ही दिया। आप क्या कहेंगे भाई? भाई साहब, यहाँ पे विकास होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ये पूरे जोन में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही किसानों के साथ जैसा बर्ताव है, गन्ना का पेमेंट है, और रोजगार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा है। यही सब मुद्दे हैं। देखिए राजेंद्र, रोजगार तो एक सर्वव्यापी बात सामने आती है। जब भी हम बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो रोजगार की बात ज़रूर करेगा, बेरोजगारी की बात ज़रूर करेगा। बेरोजगारी बहुत है, लेकिन लखीमपुर में अगर बात करते हैं तो किसानों का गन्ना भुगतान सबसे बड़ी समस्या है। मैंने अभी सुबह से लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से बात कर डाली है, गन्ना किसान का भुगतान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो स्थानीय सबसे बड़ी समस्या है, जो वक्त वक्त पर सामने आती रहती है, वो है बाघों का हमला। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बाघों ने हमला करके 2 लोगों की जान ले ली है, और उसको लेकर इन लोगों के मन में एक आक्रोश भी है कि अभी तक इस समस्या से निजात क्यों नहीं मिली। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बाढ़ का। तराई क्षेत्र है, नीचे पड़ता है, शारदा नहर का पानी खेतों में भर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब की बार बारिश भी काफ़ी लंबे समय तक हुई, धान की फसल जो फसल खड़ी थी वो सब लेट गई, बर्बाद हो गई फसल। इसका भी लोगों को दुख है कि अगर एक बांध बन जाता तो शायद उनको इस समस्या से निजात मिल जाता। हम और भी लोगों से बात करते हैं घूमते फिरते, क्योंकि तमाम लोग, देखिए वो सामने गेट है और वहाँ से आने का सिलसिला लगातार जारी है लोगों का। यानी जो आपने 23% से ज़्यादा वोटिंग की बात कही है, महिलाएं भी थी और युवा मतदाता भी थे, तो आपने उनसे बात करके उनके विचार हमारे दर्शकों के सामने जाहिर कर दिए हैं, और उनके मन में जो मुद्दे थे वो भी हमने देख समझ लिए हैं। फिलहाल के लिए विवेक, आपका बहुत धन्यवाद। आगे लगातार हम आपसे अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।